दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वैदिक सभ्यता का जो हम जानकारी रखते हैं वेदों के माध्यम से, लेकिन वेदों को समझने में जब दिक्कत महसूस होने लगी, लोगों को समझने में यह एहसास हुआ कि हम वेद को सही ढंग से समझ नहीं पाए। इसकी सहायता के लिए कुछ बाद में जो है साहित्य की रचना की गई, जिनको हम लोग कहते हैं वैदिकोत्तर साहित्य। इस वैदिकोत्तर साहित्य में क्या क्या आते हैं, हम आज उसको देखने का प्रयास करेंगे। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए, वेद हमको सही से समझ नहीं आ रहे थे, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेदांगों की। वेदांग की रचना की गई। ये वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांगों की संख्या कितनी? 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। ये इतनी चीजों की रचना की गई जिसके माध्यम से हमको वेद अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि वेद पद्य में लिखे गए थे, इसलिए समझने में दिक्कत हो रही थी। वेदांगों की रचना जब की गई तो उसकी सहायता से हम लोगों ने देखा कि वेद हमारे समझ में अच्छी तरह से आना शुरू हो गए। उसके साथ साथ फिर कुछ चीजों की रचना की गई, जैसे कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ गद्य भाषा में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेदों के एक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में ही देख लिया था। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वेदांग जो थे, जो 6 वेदांग हैं, ये कौन कौन से हैं। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा छंद, ज्योतिष, निरुक्त। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और निरुक्त। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक चीज, जैसे कि शिक्षा को क्या, किस लिए, किस उद्देश्य से लिखा गया, या शिक्षा को किस उद्देश्य से अपनाया गया। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा। वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। शिक्षा शास्त्र की रचना की गई कि जिससे हम वेदों का शुद्ध उच्चारण करें। जैसे हम आजकल है, हमारे यहाँ संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा को पढ़ने में हमको दिक्कत महसूस होती है। उसी तरीके से ये वेद भी थे। वेदों को पढ़ने में जब हमको दिक्कत महसूस हो रही थी, तो उसमें हम लोगों ने एक शिक्षा शास्त्र के रचना कर दिया। शिक्षा शास्त्र के माध्यम से वेदों का जो सही उच्चारण हो, उसके लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। शिक्षा शास्त्र को कहते हैं स्वयं विज्ञान। इसको कहते हैं स्वयं विज्ञान। शिक्षा शास्त्र की रचना क्यों की गई थी? शुद्ध उच्चारण के लिए। वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई थी। इसका एक प्राचीन ग्रंथ है, जो इसका प्रथम ग्रंथ है गायलम ग्रंथ। गायलम, इसके प्रवर्तक प्रामज्य। अगला हम देखते हैं कल्प। कल्प का अर्थ है कर्मकांड। इसका अर्थ है कर्मकांड, अर्थात ऐसे विधि नियम या ऐसे नियम जो सूत्रों में लिखे गए हों, उसको कहते हैं कल्प सूत्र। इसका अर्थ है कर्मकांड। ऐसे विधि नियम जो सूत्रों में लिखे गए हों, उसको कहते हैं हम लोग कल्प सूत्र। इनकी संख्या 3 है संख्या। कौन कौन सी है? श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। पहला श्रौत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र या गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र। हम लोग देखते हैं पहला श्रौत सूत्र। इसकी रचना कब की गई? इसकी रचना की गई है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक।
इसमें किस चीज का विधान है, इसमें किस चीज का वर्णन है, इसमें यज्ञों से संबंधित जानकारी है, यज्ञों से संबंधित जानकारी, यज्ञों से संबंधित जानकारी है। इसका एक भाग शूल्य सूत्र है, स्रोत सूत्र का एक भाग शौल्य सूत्र है। शौल्य सूत्र, इसमें यज्ञ वेदियां जो बनाई जाती थी उसके नापने का उल्लेख इसमें है, नापने की व्यवस्था कैसी थी। शौल्य सूत्र में यज्ञ वेदियों के नापने की व्यवस्था है, यज्ञ वेदियों की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी हो, इस यज्ञ वेदियों को नापने की व्यवस्था इसमें है, नापने का उल्लेख है। इसी शूल्य सूत्र से ही पता चलता है कि रेखा गणित का आविष्कार हुआ, रेखा गणित का जन्म हुआ। रेखा गणित का जन्म शूल्य सूत्र के माध्यम से ही हुआ। अगला हम देखते हैं गृहा सूत्र। गृहा सूत्र, गृहा सूत्र ये कब से कब तक है, इसकी रचना कब, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई है। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच इसकी रचना की गई है। गृहा सूत्र, इसमें गृह कर्मकांड और यज्ञों के विधान का वर्णन है। गृह कर्मकांड और यज्ञों के विधान का वर्णन है, यज्ञों के विधान का वर्णन है। इसके प्रेरणा कौन है, आश्वलायन। इस गृहा सूत्र के प्रेरणा आश्वलायन। अगला हम देखते हैं धर्म सूत्र। इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की गई है। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच की गई। इसमें किस चीज का वर्णन है, इसमें उस काल का जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बातों का उल्लेख है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक बातों का उल्लेख है, राजनीतिक चीजों का उल्लेख है इस धर्म सूत्र में। धर्म सूत्र के सामाजिक पाठ में वर्णित है पुरुषार्थ प्लस वर्णाश्रम व्यवस्था, इन चीजों का उल्लेख है। इसके प्रेरणा आप स्तंभ को माना जाता है। आप स्तंभ इसके प्रेरणा है, धर्मसूत्र के प्रेरणा है। अगला हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण, व्याकरण का क्या कार्य है, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना ही व्याकरण का कार्य है। व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना इसका कार्य है। व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी इस व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यहां से कभी कभी पेपर में यह पूछ लेता है कि मुनित्रय किसे कहा जाता है। जैसे उसमें कहा जाता था, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है वेद त्रयी कहा जाता था। तो ये मुनित्रय किनको कहा जाता था, तो वो मुनित्रय कहा जाता था पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, इन तीनों को जो है मुनित्रय कहा जाता था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, पातंजल ने महाभाष्य लिखा, कात्यायन ने वर्तिका लिखी है। इनको मुनित्रय कहा जाता था, इन तीनों को मुनित्रय कहा जाता था। अगला हम देखते हैं छंद। पद्यों को चरणबद्ध तरीके से सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई। पद्यों को
सूत्रबद्ध तरीके से, पदों को सूत्रबद्ध तरीके से बद्ध करने के लिए, सूत्रबद्ध तरीके से स्थापित करने के लिए छंदों की रचना की गई। इसको चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है, इसको चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र इसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र। अगला हम देखते हैं निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति। इसका अर्थ है व्युत्पत्ति, अर्थात वैदिक शब्द जो है कहां से व्युत्पत्ति है, कहां से इनका व्युत्पत्ति हुई है, इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? निरुक्त से ही मिलती है। अगला जो है ज्योतिष। ज्योतिष ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की जो भविष्यवाणी करे, ब्रह्मांड और नक्षत्रों की जो भविष्यवाणी करता हो, नक्षत्रों की भविष्यवाणी करता हो, ये जो है ज्योतिष कहा जाता था। इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ग्रंथ लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिषी, लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिषी या वेदांग ज्योतिष। इसकी अन्य किताबें गार्गी संहिता, बृहत संहिता, अगला है नारद संहिता, अगला हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद ये दो धातुओं से मिलकर बना हुआ है, उप और निष। उप का अर्थ है समीप, निष का अर्थ है बैठना। ये दो धातुओं से मिलकर बना है उप प्लस निष। उप का अर्थ है समीप और निष का अर्थ है बैठना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है कि समीप बैठना। कहां बैठना? गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैठना, उनके समीप बैठना। ये वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषद जो है ये वेदों के अंतिम भाग है, अंतिम भाग है। जाहिर सी बात है, अगर अंतिम है तो कहा जाता वेद अंत। इनको वेदांत भी कहा जाता है। जब वेद का आखिरी होगा, अंतिम है, वेद का जब आखिरी होगा तो अंत है, इसलिए इनको कहते हैं वेदांत, अर्थात वेद का अंत है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 है। उपनिषद कुल 108 है, संख्या है। लेकिन इसमें क्या है कि केवल 10 ही जो महत्वपूर्ण हैं, केवल 10 ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, 10 ही महत्वपूर्ण हैं। इन पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। इन उपनिषदों पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन पर भाष्य लिखा है। आगे हम देखते हैं स्मृतियां। स्मृतियां वैदिकोत्तर साहित्य का सब महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक ये भी है स्मृतियां। स्मृतियां हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। ये हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। जो कुछ भी वर्णन है, जो कुछ भी हिंदू धर्म के बारे में लिखा गया है, इन स्मृतियों में ही उपलब्ध हैं। ये स्मृतियां अधिकांश पद में लिखी गई हैं। स्मृतियां पद में लिखी गई हैं, पद में। लेकिन विष्णु स्मृति, एक स्मृति उसमें ऐसी है विष्णु स्मृति,
ये गद्य में लिखी गई है। अब हम कुछ स्मृतियों को देखते हैं जिनसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति में काफी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन हम केवल मुख्य चीज को देखते हैं कि जो पेपर में पूछता है। इस मनुस्मृति में आर्यों के 4 देशों का, 4 भागों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? ब्रह्मवर्त, महर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त। ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मवर्त, मध्य देश और आर्यावर्त, इसका उल्लेख है। साथ में इसमें बड़ा व्यवस्था का उल्लेख है और जातियों का भी उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था और जातियों का भी उल्लेख है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था। अगला हम देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये धर्मसूत्र जो है, याज्ञवल्क्य धर्मसूत्र, याज्ञवल्क्य धर्मसूत्र, ये मनुस्मृति की अपेक्षा सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त है। मनुस्मृति की अपेक्षा मनुस्मृति की अपेक्षा सुव्यवस्थित एवं संक्षिप्त है। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही स्त्रियों को पहली बार संपत्ति में अधिकार दिया गया। संपत्ति में अधिकार याज्ञवल्क्य स्मृति देती है। जैसे आजकल कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि जितना हिस्सा भाई का उतना हिस्सा बहन का, तो यहां से सबसे पहले इस अधिकार को किसने दिया? तो याज्ञवल्क्य स्मृति ने सबसे पहले संपत्ति का अधिकार दिया था स्त्रियों को। अगला हम देखते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति क्या कहती है? नारद स्मृति यह गुप्त कालीन सबसे प्रमुख स्मृति है। गुप्त काल की सबसे प्रमुख स्मृति है। गुप्त काल की सबसे प्रमुख स्मृति है। इसमें क्या वर्णन है? इसमें स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जैसे नियोग प्रथा अपना सकती थी, नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, पुनर्विवाह, पुनर्विवाह की व्यवस्था नारद स्मृति में थी। दासों के मुक्ति का विधान इसी में था। दासों के मुक्ति का विधान इसी में वर्णित था। साथ में जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा, उसको इसमें कहा गया दिनार। उसके लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है नारद स्मृति में। अगला हम देखते हैं देवल स्मृति। देवल स्मृति, देवल स्मृति में यह व्यवस्था की गई कि जो हिंदू, जो पहले से सनातन धर्म को मानने वाले थे, किसी कारण पर दूसरे धर्म को अपना लिए, चाहे हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में वो चले गए, उनको पुनः हिंदू धर्म में लाने की व्यवस्था देवल स्मृति में की गई है। यह देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। पूर्व मध्यकालीन स्मृति है। हम देखते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राचीन
आख्यान। पुराण के संकलन करता लोमहर्ष, इसके संकलन करता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा, इनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण, मत्स्य पुराण या वायु पुराण सबसे प्राचीन है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।